नमस्कार दोस्तों। कैंसर कैंसर एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जिसको सुनकर एक दिल में दहशत पैदा हो जाती है, क्योंकि कैंसर एक असाध्य रोग है और अगर ये टाइम पर ना पकड़ा जाए, थोड़ा भी फैल चुका हो तो जीवन जो है एक दुश्वार हो जाता है और इंसान की मौत के साथ ही कैंसर जाता है। और कैंसर बढ़ता भी जा रहा है। एक खबर आई थी कि अगले साल तक कोई 10% 12% के करीब कैंसर का प्रेवलेंस इंडिया में और बढ़ जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ग्रुप ऑफ कैंसर है जिससे आप बच सकते हैं बड़ी इजीली, तो आपको कैसा लगेगा? मैं चाहता हूं कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे इस वीडियो के आप एंड तक बने रहना। एक छोटा सा ही वीडियो है जिससे कि आपको काफी नॉलेज बढ़ेगी और आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है। देखो दोस्तों, कैंसर का कारण अभी तक हमें डिटेल में पता नहीं लगा। अगर लग जाता तो हम इसको होने से ही रोक देते, लेकिन एक ग्रुप ऑफ कैंसर है जो हमें मालूम है क्यों होते हैं और उनको हम रोक सकते हैं। कैसे? एक वायरस है HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस वो है जो प्री कैंसरस होता है और इंसानी बदन में आ जाता है तो 5 से 10 साल के अंदर अगर ये खराब स्ट्रेन हो, 16 या 18 स्पेशली, तो ये कैंसर कर सकती हैं। और हमारे पास इसकी एक बड़ी कामयाब वैक्सीन बन चुकी है जिसको इस्तेमाल कर कर ऑस्ट्रेलिया ने तो ये अपने कंट्री में से ये वाले कैंसर जो HPV से होते हैं ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं और इवन इंग्लैंड में इनका इंसिडेंस बहुत कम हो गया है और डेवलप कंट्री में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इन वैक्सीन का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा लगाई जाती है जिससे कि वहाँ ऐसे कैंसर ऑलमोस्ट अननोन हो गए हैं। सो मच सो कि अमेरिका जैसे विशाल देश में सर्वाइकल कैंसर शायद लास्ट ईयर 12,000 केस थे जो हुए थे। इन कंट्रास्ट टू इंडिया का इंसिडेंस जहां पर कोई 1 लाख केस हर साल नए डिटेक्ट होते हैं जिनमें से 70,000 डेथ्स होती हैं। तो आप इस बात की गंभीरता समझ सकते हैं और ये चाहता था मैं इसलिए कि आप वीडियो एंड तक देखें। और ये वैक्सीन आप अगर एज में ज्यादा हैं, खुद नहीं लगवाई, तो कम से कम अपने बच्चों को जरूर लगवा दें। ये वैक्सीन के फंडामेंटल्स क्या हैं इसके बारे में मेरे बाकी 2-3 वीडियो हैं सर्वाइकल कैंसर पे, वो देख लेना। बेसिकली ये लगानी चाहिए बिफोर एनी सेक्सुअल मैच्योरिटी या सेक्सुअली एक्टिव होने वाली एज, यानी कि जनरली बिफोर मैरिज। यूरोप में तो जो रिकमेंडेड है वो 9 से 15 साल के बीच में बच्चियों को लगाते हैं 2 इंजेक्शन, जिससे कि उनकी बॉडी में HPV वायरस आए नहीं। और अगर ये वायरस आ जाता है उसके बाद भी आप लगाएंगे आफ्टर मैरिज तो भी ये जो वैक्सीन है ये कामयाब है। और प्रेवलेंस ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इंड्यूस कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर है, वल्वल कैंसर है, एनल कैंसर है, उनका प्रेवलेंस ये बहुत कम कर देती है। और इसको लगाते हैं बड़े सिंपली, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डेल्टॉइड मसल पर, यहाँ पर जैसे कि टेटनस का टीका लगाया जाता है। 2 टीके लगते हैं 6 महीने के बाद, पहला टीका आज और फिर 6 महीने के बाद। अगर एज 15 साल से ऊपर होती है लेडीज की तो उसमें ये 3 टीके लगाए जाते हैं, 0, 1 और 6 मंथ्स के ऊपर। और इससे HPV वायरस बॉडी में आता ही नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये कहना गलत होगा कि ये मेन को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि HPV वायरस जो होता है ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से जाता है। HIV वायरस ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्स से ही जाए। अगर आप किसी पर्सन को हाथ मिलाते हैं और उसके हाथ में HPV वायरस है, मान लो उसने अपने प्राइवेट पार्ट को हाथ लगा के आपसे हाथ मिलाया, तो ये आपके शरीर में आ सकता है। और ये देखा गया है, चाहे इसका प्रेवलेंस कितना है इसके बारे में अलग अलग स्टडीज में अलग अलग बात है, लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि 50 इयर्स की एज में कोई 70-75% मेन के अंदर ये इन्फेक्शन होता है और लेडीज में भी 50% से ज्यादा में इन्फेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि जिसमें भी HPV वायरस का इन्फेक्शन होगा उसको कैंसर हो जाएगा, लेकिन अगर HPV वायरस हो ही ना तो कैंसर नहीं होगा, ये बात पक्की है। तो इस वैक्सीन को आपको लगाना चाहिए और सिर्फ लड़कियों को नहीं लगाना चाहिए, कि लड़कों को भी लगाना चाहिए। एटलीस्ट अब्रॉड में तो ये प्रचलन बहुत कॉमन है। अगर आप इसको केवल लड़कियों को लगाएंगे तो मेरी राय में ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो उसी तरीके से है कि आप लड़कियों को खूब पूरी तरह फुली क्लैड रखें कि लोग उसकी तरफ देखें नहीं, क्योंकि HPV वायरस लड़कियों में जाता है जनरली लड़कों से।
या हस्बैंड से वाइफ के अंदर जाता है। तो ये वैक्सीन नटशेल में मैं ये कहना चाहता था बहुत जरूरी है, हर पर्सन को लगानी चाहिए। लेडीज में तो जरूर लगनी चाहिए, बच्चियों में लगनी चाहिए, 9 से 12 से 15 साल की उम्र तक ये यूनिवर्सली सबको देनी चाहिए, जिससे एटलीस्ट सर्वाइकल कैंसर का या बाकी कैंसर जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होते हैं, जिसमें एनल कैंसर है, पेनिस का कैंसर है, लड़कियों में वल्वा का कैंसर है, वो बच जाता है। और माइंड सबसे इंपॉर्टेंट है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर होते हैं ओरोफेरेंजियल कैंसर, टंग का कैंसर, गम्स का कैंसर, जैसे हॉलीवुड के हीरो को अभी उसने बताया उसको हो गया था। तो ये कैंसर भी ओरल सेक्स से फैल सकते हैं, इवन किसिंग से एक दूसरे से हो सकते हैं। इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी बहुत होती है। अगर आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं होगा, अगर आपकी इम्यूनिटी कम होगी और अगर आपके अंदर एचपीवी वायरस आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए अगर आप पहले ही सावधान हैं और ये वैक्सीन ले चुके हैं तो ये कैंसर नहीं होगा। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको सीखने को कुछ भी देते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।